हम अक्सर गलतियां करते हैं, या यूं कह सकते हैं हमसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी गलती जानबूझकर नहीं की जाती। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपसे ही ज्यादा गलतियां होती हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई गलती ना होती हो। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी गलती हो जाए, जैसे कि आपसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, या किसी के साथ आप कुछ गलत कर दें या कुछ गलत बोल दें, कुल मिलाकर कुछ ऐसा हो जाए जो आपको बाद में रियलाइज हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अंदर बड़ा पछतावा होता है और ये कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता। फिर आप कहीं पर भी हो, खा रहे हो या पी रहे हो या कहीं पर बैठे हो, ये बात माइंड को बार बार हिट करती रहती है। समझ ही नहीं आता कि इससे कैसे डील करें। इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील करें, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो हम सबके माइंड में आता है कि ये जो मिस्टेक्स जो बाद में हमें इतना पेन देती हैं, क्या जिंदगी में इन्हें अवॉइड करने का कोई तरीका है या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर कोई गलती ही ना हो। क्योंकि जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो यही सोचते हैं कि अगर ये गलती नहीं हुई होती तो सब कुछ ठीक रहता। अगर आप भी यही सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता होगा जिस पर कोई गलती ही ना हो, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर लाइफ में आपने पीछे कोई गलती ही ना की होती तो आज आप बिल्कुल बेवकूफ होते। आपके पास जो ये समझदारी है, आपने जो गलतियां की हैं उन्हीं की ही देन है। कभी आपने आग में हाथ डाला होगा, तभी तो आज आपको पता है कि आग जलाती है या बिजली के तारों को छूने से करंट लगता है। मिस्टेक्स और लर्निंग दोनों आपस में साथ साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने मिस्टेक्स को निकाला तो लर्निंग भी चली जाएगी। लेकिन हमारी मुश्किल गलती करना नहीं है, बल्कि गलतियां करने के बाद जो रिग्रेट की फीलिंग आती है उसे खत्म करना है। इस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए आपको अपनी थिंकिंग और एटीट्यूड को चेंज करना होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो आपकी थिंकिंग में काफी बदलाव आएगा और इस तरह की सिचुएशन में आप खुद को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट, एक बात हमेशा अपने माइंड में रखें, आप कितनी भी नॉलेज हासिल कर लें या किसी काम को कितनी भी समझदारी और ध्यान से करें, उसकी एक लिमिटेशन है। आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो गलतियां करने के हमेशा चांसेस हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया और एक्सेप्ट कर लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि गलतियां करना नेचुरल है। नहीं तो आप परफेक्ट बनने के चक्कर में और ज्यादा गलती करेंगे, फिर और ज्यादा रिग्रेट होगा। सेकंड पॉइंट, अपनी गलतियों को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें। जरूर हर एक गलती आपको अंदर से परेशान कर देती है, लेकिन वहां से आपको कुछ ऐसा पता लगता है जो अब नहीं करना है। और अगर आप मन बना लें कि अब आप ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐड हो चुका है। फिर हर एक गलती आपको पहले से ज्यादा मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड और कॉन्फिडेंट बनाकर जाएगी। थर्ड पॉइंट, जब भी गलती करने के बाद आपको रिग्रेट या गिल्ट हो तो उससे इतने इरिटेट ना हो। आपको गिल्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको सही और गलत के बीच फर्क पता है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गलत करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट आप उस कैटेगरी में नहीं हैं। और अगर आप थोड़ा गहराई से समझें, गलती करने के बाद ऐसी फीलिंग क्यों आती है? ऐसी फीलिंग इसलिए आती है ताकि आप फिर से वो गलती रिपीट ना करें। फोर्थ पॉइंट, अक्सर लोग कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर। आपसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो, टाइम के साथ सब धुंधली पड़ जाती है। अगर ये बात हमें सच में समझ में आ जाए तो फिर कभी किसी गलती को लेकर स्ट्रेस नहीं होगी, क्योंकि जो टाइम के साथ भूल ही जाएगी उसके बारे में आज भी क्या सोचना। असल में हम किसी गलती को जितना ठीक करने की कोशिश करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, उतना ही उसका असर लंबे टाइम तक रहता है। हमने पीछे कितनी गलतियां की हैं, उनमें से कितनी हमें याद है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो आपने जरूर सुना होगा। जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं अक्सर इस थॉट को अपने माइंड में लाता हूँ, और ये थॉट लाते ही मेरा माइंड बिल्कुल पीसफुल और हल्का हो जाता है। मेरी थिंकिंग कुछ ऐसी रहती है, जैसा मैं चाह रहा हूँ अगर वैसा हो जाता तो शायद आगे चलकर इससे भी ज्यादा गलत हो जाता। तो जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। अगर हम पूरी वीडियो की समरी करें तो सबसे पहला, गलतियों को कम्प्लीटली अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं है। तो बेहतर है कि आप परफेक्शन का ख्याल छोड़ दें और गलतियां होने के बाद खुद को कैसे मैनेज करें इस पर काम करें। इसके लिए सबसे पहली चीज, अपनी गलतियों को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें,
क्योंकि इनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। दूसरा, अगर गलती करने के बाद आपको गिल्ट हो रहा है तो वो अच्छा है, इससे पता लगता है आपको सही और गलत के बीच फर्क पता है। तीसरा, गलती होने के बाद थोड़ा पेशेंस रखें, अपने अंदर भरोसा बनाए रखें कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा।